हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने प्रीवियस पेपर जो है 2019 से लेके 2023 तक के सबका कॉमन मैथ यहाँ पे सॉल्व कर दिया है पीजीटी लेवल का। ठीक है, तो मैंने सोचा कि 2018 का भी मेरे को जो है क्वेश्चन पेपर मिल गया था, तो मैंने सोचा 2018 का भी लग गया तो आपको सोल्व करवा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो है 2018 का पीजीटी लेवल जो हमारा एग्ज़ाम है, जिसमें कॉमन मैथ हमसे जो पूछा गया था वो पेपर हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, एस्टेट 2018। चलिए देखिए, तो हमारा जो है ना 2018 से लेके 2023 तक का हम जो है कॉमन मैथ यहाँ पे सोल्व कर लिया है सारा। ठीक है, आज की वीडियो को मिला के तो टोटल हमारे ये सारे प्रीवियस पेपर अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन है जो भी आपको अगर नहीं समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, आपका डाउट जो है नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में सोल्व कर दिया जाएगा। ओके, और अब ज़्यादा अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वीडियोस के पीडीएफ वगैरह आपको सारे वहीं पे मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। तो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें बताना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होता है इन सब नंबर से। तो देखिए, सबसे पहले तो जो स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर है, ना तो 876 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ना 981 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो 900 और 1024 जो ये दो हमारे क्या बन रहे हैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ से क्या बोला है कि इन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 10 से डिवाइड कौन सा नंबर होगा जिसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 0, तो इसका मतलब 900 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे डिजिट क्या है 4 है जो 10 से भाग नहीं होगी, तो फोर्थ भी हमारा कैंसर। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले लिया हमने, जैसा कल हमने क्लास में किया था ना, ऐसा ही वही सेम क्वेश्चन है। इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम इसका 180 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो पेयर बन रहे हैं उसको हम नहीं लेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इसका जो एलसीएम आया वो आया 180। अब 180 की लिस्ट, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो 180 हमारा होता नहीं है, तो जो पेयर नहीं बन रहे हैं वो पेयर हम वहाँ से उठा लेंगे। तो यानी कि 5 का पेयर नहीं बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम करते हैं। अगर यहाँ पे परफेक्ट क्यूब पूछता तो 3 3 के पेयर हम बनाते, जिसका 3 का पेयर नहीं बनता फिर वो नंबर हम वहाँ पे क्या करते, उठा लेते। ठीक है, तो अभी तक हमें स्क्वायर का ही हमारे पास क्वेश्चन आए हैं, क्यूब का हमारे पास नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के भी हैं, आपको पता ही होगा, मिक्स चलते हैं हमारे। तो चलिए देखिए, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है 67। इसमें हमसे बोला है कि x/y इज इक्वल टू 4/5, देन वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बताना है। x/y की वैल्यू है 4/5, तो इसको सिंपली सिर्फ क्या करना है, सोल्व करना है। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया y। ठीक है, तो ये बच गया 2 माइनस एक्स अपॉन में वाई, नीचे से भी वाई, ये बच गया 2 प्लस में एक्स अपॉन में वाई, वाई से वाई कैंसिल, 4/7 माइनस में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह 4, मतलब x/y की वैल्यू 4/5, तो 2 माइनस 4/5, और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस में 4/5। अब इसको क्या कर दो, आप सोल्व कर दो। सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1/7। ठीक है, क्या आंसर आएगा हमारा 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए बिजनेस मैन A/C क्या गिवन है, कहाँ गया, 67, हाँ 68। इन ए बिजनेस मैन A एंड C इन्वेस्टेड अमाउंट इन द रेशो 2:1। ठीक है, कितने में, 2:1 में। A और C का जो अनुपात है वो कितना है, 2:1 है। ठीक है, उसके बाद वेयर द रेशो बिटवीन अमाउंटेड इन्वेस्टेड बाय A एंड B, तो A और B का जो रेशो है वो कितना है, 3:2 है। तो इनमें कॉमन क्या है, A है, तो A कॉमन है, तो इसका A का रेशो जो सेम करने के लिए इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 2 से कर दो, तो ये हो जाएगा 6:3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6:2। तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे A/B/C, तो ये हो जाएगा 6:2:3। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया, मतलब A/B/C 6:2:3। अब क्या बोला, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट यानी कि 6 और 2 7, 6 और 3 9 और 1 10 11, यही आया ना 6:1 मिनट, 2 दूनी 4, वहाँ पे 4 आएगा, सी का हमने डबल नहीं किया ना, तो 4, 6 और 4 10 और 2 12। 1 मिनट, कुछ गलती करी क्या, दोबारा देखो। A/C हमारा कितना है, 2:1। यहाँ से A/B हमारा कितना है, 3:2। इसकी मल्टीप्लाई 3 से करी तो ये 3 2 6:3, और यहाँ पे आया हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6:4, तो 6 3 और 4 ऐसे आया है। तो हमारे पास आया है A/B/C कितना,
6, बी का हमारे पास आया है कितना, बी का हमारे पास आया है 4 और सी का हमारे पास आया है 3। ठीक है, ये हो गया। अब इनको ऐड कर देंगे तो 6 4 10 और 13 13x। टोटल प्रॉफिट बोला है कितना है 1573 के इक्वल। तो x बराबर है हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 121। x की वैल्यू आ गई 121। तो अब इसने बोला हाउ मच अमाउंट बी विल रिसीव। बी के पास कितना है 4x, तो 4x यानी कि 121 गुना में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यानी कि 484 हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, ए मैन इज 14 ईयर ओल्डर देन हिज सन। सन मान लो कितना x, फादर कितना होगा इससे 14 साल बड़ा। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद, यानी कि x प्लस 2 हो गया, ये हो गया x प्लस में 16। हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। उसकी जो एज है वो क्या है, ट्वाइस है उसके सन की। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12। x की वैल्यू आ गई 12। तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन की ही पूछी थी, सन की कितनी है 12 साल। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, देयर आर 28 मैंगोज ट्री, 42 एप्पल ट्री, 21 ऑरेंजेस ट्री। ठीक है, 28, 42 और 21 ऐसे हमारे पास गिवन है। पेड़ों को पंक्ति के आधार पर इस प्रकार से लगाया जाना है कि इसमें प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के समान संख्या में पेड़ हो। तो सभी पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम, तो इसने बोला है नंबर ऑफ रोज पूछा है हमसे, मिनिमम नंबर ऑफ रोज। तो ठीक है, जहाँ पर भी एक बात याद रखना, मिनिमम आ जाए, इक्वल आ जाए, ठीक है, मिनिमम आ जाए, इक्वल आ जाए, समान आ जाए या बराबर आ जाए, तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, HCF। तो 28, 42 और 21 का हम HCF निकालेंगे। 28, 42 और 21, इनका HCF हमारे पास क्या आएगा, 7। क्या आएगा, 7। तो 28 मैंगो हैं, तो रो बनाएंगे इसकी 7 और प्लस करेंगे फिर 42/7, क्योंकि टोटल हमें चाहिए रो कितनी बनेगी। ठीक है, तो 7 चौके 28, तो 4 जो हमारे पास रो बनेगी वो तो बनेगी मैंगो ट्री की। 7 के 42, 6 बनेगी किसकी, सेब की, और 7 21, 3 बनेगी ऑरेंजेस की। तो टोटल कितनी रो बनेगी, 6 3 9 और 6 और 4 10 और 3 13, 13 रो हमारे पास बन जाएंगी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। आगे समझ में, इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट, ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। तो क्या है, ए जो है बी से 2 गुना है। ए की चाल बी से 2 गुनी है, बी की मान लो 1 है तो ए की कितनी हो गई, 2 गुनी। उसके बाद बी की चाल सी से 3 गुनी है, बी की चाल सी से 3 गुनी है, तो सी की 1 है तो बी की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, कॉमन क्या निकल रहा है, बी निकल रहा है, तो सेम यहाँ से 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और यहाँ से आ जाएगा 3:1। तो ए बी सी अगर इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो A:B:C, ये कितना आ जाएगा, 6:3:1। तो कितना आ गया, 6:3:1, ये हो गया ए बी और सी। ठीक है, तो बी कितने समय में जो है, यदि किसी दूरी को सी 54 मिनट में करता है, सी कितने मिनट में करता है, 54 मिनट में, तो बी कितने समय में उस दूरी को तय करेगा। ठीक है, बी कितने समय में करेगा। तो अब बताओ बी कितने समय में करेगा यहाँ पे। तो देखो 54 मिनट में सी करता है, तो बी कितने में करेगा, 54/3। तो 3 एकम 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3×8=24, यानी कि कितना आ गया, यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 18 मिनट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी के लिए पूछता तो 54/6, और ए तो सी तो कर ही रहा है 54 मिनट में। ठीक है ना, आगे समझ में, तो 18 मिनट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ द लेंथ एंड ब्रेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट बी इंक्रीज बाय। देखो इंक्रीज का सवाल है, तो मैंने क्वेश्चन बताया था, उसमें फॉर्मूला लगेगा x + y प्लस में xy डिवाइड बाय 100। तो 50 और 20, 50 और 20 कितने हो गए, 70, प्लस में 100, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 100/100। तो ये हो गया ना 50 गुना में 20 और डिवाइड बाय 100, ऐसे करना ना, x y मल्टीप्लाई करनी है। तो 50 गुना में 20, 5 दूनी 10, 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 0 रहेगी ना, 50 गुना में हमने 20 करा, तो 1 0, 2 0 से, तो 70 और 10 कितने हो गए, 80% हो गया। अब एरिया कितना इंक्रीज हुआ, तो बस कुछ नहीं करना, 80% को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 80/100, 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4/5। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट, 10 लीटर ऑफ मिल्क कंटेन 8% वाटर। 10 लीटर यहाँ पे क्या है, दूध है, जिसमें 8% वाटर की क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू रिड्यूस दिस टू 4% वाटर। तो एक बात याद रखना,
यहाँ पे जो फिक्स क्वांटिटी है किसकी है, पानी की है ना, क्योंकि पानी हमने कितना मिला है 8% है। दूध का तो हमें बताना है कि कितना प्योर मिल्क है यहाँ पे, तो 8% पानी है जो हमारे पास पहले हमने डाला था, ठीक है। मतलब दूध में 8% ऑलरेडी पानी है। उसके बाद हमने क्या किया है, मिक्सचर को इस मिश्रण में 4% पानी रह गया, तो 4 करंट जो परसेंट आया है वो डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई लीटर दूध कितना है 10, दुगुना में 10, तो इसको सोल्व कर दो, 4 दूनी 8 कितना आ गया टोटल 20%, ठीक है। कितना आ गया 20%। 10 लीटर दूध था, 20% हमारे पास, मतलब 20 लीटर हमारा बाद में आया, तो डिफरेंस कितना आ गया 10 लीटर। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो प्योर मिल्क कितना है यहाँ पे थर्ड। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो 8% वाटर पहले था, उसके बाद क्या हो गया 4% मतलब जो है रह गया, ठीक है। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4%, गैप इतना है, 8 में से 4 करेंगे तो 4%। और कैपेसिटी टोटल हमारे पास करंट कितना है, जो कैपेसिटी है वाटर की वो कितनी है यहाँ पे, तो 8 में से 4 करेंगे, वो भी मतलब करंट कितनी है, करंट वाटर कितना है यहाँ पे 4 है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10, 10 लीटर दूध है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, 10 लीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो परसेंट वाले क्वेश्चन में ऐसे करता है। परसेंट वाले में हम करते हैं जो स्टार्टिंग में है 8%, जो बच गया उसको करते हैं लास्ट में, जो मतलब बच गया वो डिवाइड में आ जाएगा, और जिसमें हमने मिलाया है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10%। फिर उसको एक्चुअल में से क्या कर देंगे, जो आएगा उसको एक्चुअल दूध में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, इफ साइन ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 0, ये दोनों क्या है 0 है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 0, तो यानी कि साइन ए बराबर है क्या है कोस ए, और ये दोनों कब इक्वल होते हैं, ये होते हैं हमारे पास π/4, जब ए हमारे पास जो एंगल है जो थीटा है वो कितना हो π/4, और π/4 ये इक्वल है, तो यहाँ से किसके इक्वल होता है 1/√2 के इक्वल, तो यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√2, तो 1/√2 का पावर 4 प्लस में 1/√2 की पावर 4, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 1/2। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट कवर से सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1/2 आवर। डाउन स्ट्रीम का मतलब एक नाव निश्चित दूरी को अनुप्रवाह में 1/2 घंटे में तय करती है, जबकि उसी दूरी को वापसी में जब वापस आती है तो 1.5 घंटे में तय करती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, D/s इज इक्वल टू टाइम होता है, तो डिस्टेंस यहाँ पे है दिया नहीं हुआ, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे हमें निकालनी है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड हमें निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा D/में, इसको हम करेंगे कैसे, D/s इज इक्वल टू में t। अब यहाँ से देखिए D इज इक्वल टू s मल्टीप्लाई में t, स्पीड यहाँ पे क्या है x प्लस में जब 5 है, 5 यहाँ पे क्या गिवन है देखो 5 किलोमीटर, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 5 किलोमीटर, क्या बोलती है डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो प्लस करेंगे x प्लस 5 मल्टीप्लाई में 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1/2, तो ये तो हमारा हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो एक इक्वेशन हमारे पास हो गई d इज इक्वल टू एक्स प्लस में 5/2, और अपस्ट्रीम में क्या करते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाई जो टाइम है वो क्या आ जाएगा इनटू में 3/2, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। अब इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो, इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस में 5/2 इज इक्वल टू 3 इंटू में x माइनस 5 डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x प्लस में 5 इज इक्वल टू 3x माइनस में 5 से 15, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू में 15 और 5 20, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमसे पूछा था, ठीक है। तो यहाँ से 10 यानी कि स्पीड ऑफ द वाटर हमारे पास कितनी आई है, बोट स्पीड ऑफ द बोट की स्पीड कितनी आई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। x हमने क्या लिया था यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट हमने यहाँ पे x लिया था, और y हमारे पास क्या था वाटर, ठीक है, वाटर की। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 3 डिजिट नंबर 4p3 इज एडिड टू 9824, यानी कि 4p3 में हमने 984 को क्या कर दिया ऐड कर दिया, और हमें नंबर मिला 13Q7, ठीक है। उसके बाद जो 13Q7 है वो क्या होता है 11 से भाग होता है, तो Q माइनस पी की वैल्यू बताओ। देखो 11 से भाग होने वाले पहले इवन डिजिट का सम इज मतलब ओ डिजिट का सम 1 और 3 का सम कितना हो गया Q प्लस में 1, और क्या करते हैं माइनस करते हैं किसका इवन डिजिट का सम 7 और 3 यानी कि 10, और इक्वल टू क्या आता है 0, तो ये हमारे पास 11 की कंडीशन होती है डिविजिबिलिटी की। तो Q 10 में से 1 गया 9 इज इक्वल टू 0, Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 9, तो यहाँ पे हम रखेंगे 9।
1397 में से 984 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1397 में से 984 हमने अगर माइनस करा तो हमारे पास आंसर आया 413। तो इसको कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से p की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 1। तो p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 9 है, तो 9 में से गया 8। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बस। तो ये हमारे टोटल 11 क्वेश्चन थे हमारे जो 2018 में पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, कॉमन मैथ के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपने देख भी लिए होंगे, सारे के सारे ही इजी क्वेश्चन पूछते हैं घूमा फिरा के, बस स्टेटमेंट जो है उनकी अलग होती है। ठीक है, स्टेटमेंट तो बल्कि सेम होती है, लेकिन जो नंबर हैं डिजिट्स हैं वो थोड़े अलग होते हैं, बाकी सेम एज इट इज हमसे पूछते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप कर लेना, कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो पूछ लेना। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।